जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो तुला राशि वालों, तुम्हारे प्रेमी के घर में तुम्हारे बारे में हो रही हैं कुछ बातें। जी हाँ, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि आप जिसे प्रेम करते हैं उसके घर में तुम्हारे खिलाफ कुछ बातें हो रही हैं। तो मेरे प्रिय बंधुओं, तुम्हारा प्रेमी बहुत असंतुष्ट है। वह बिल्कुल भी तुमसे खुश नहीं है। वह तुम्हें जो कुछ दिखाना चाहता है, जो तुम्हें बनाना चाहता है, वैसे आप नहीं रहे हो। वह इस बात से बहुत नाराज है, आपसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सोचा था, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, लेकिन उसके हिसाब से कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा है। इसलिए वह आपसे असंतुष्ट है। इसलिए उसे यह समझ में आ गया है, जैसा हम जीवन के बारे में सोचते हैं, जीवन उससे बिल्कुल भी उलट है। इसके चलते अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि मैंने अपने जीवन से और अपने जीवन साथी से उम्मीदें कुछ ज्यादा ही रखी थी, जिसके चलते आज हमारे जीवन में इतना तनाव है, जिसके कारण मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है तुम्हें खो देने के बाद। इसलिए उसे अब पछतावा हो रहा है और समझ में आ रहा है कि यह जीवन हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाता रहता है। इस समय वह यह सोच रहा है कि हमने यदि अपनी उम्मीदें और अपने अहंकार को कम रखा होता तो शायद आज हमारे जीवन में तुम होते और उसे इस तरह अकेलापन महसूस नहीं होता। ना ही वह अपनी उम्मीदों को पूरा कर पाया और ना ही वह तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाया। इसी के चलते आपका प्रेमी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है और जीवन के चलते बहुत ज्यादा परेशान होकर बैठा है। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखो, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता है। जब पहली बार कोई किसी से मिलता है तो वह दिखावा ज्यादा करता है। दिखावा इसलिए करते हैं लोग कि उसका इस पर असर पड़े। सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, जिससे कि वह उसकी बातों में आ जाए और व्यक्ति के असली रंग तो उसके साथ कुछ समय बिता लेने के बाद पता चलते हैं कि हकीकत क्या है, असल में वह व्यक्ति है कैसा। उसके स्वभाव के बारे में सब कुछ उसके साथ समय बिताने के बाद पता चलता है। रंग देखकर, रूप देखकर कभी भी किसी की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। यह सब आपको तब समझ में आया जब उसने आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। आपके इस रिश्ते को उस अवस्था में ले आया जहां से वापस होना कठिन है। अब रेत की तरह समय हाथों से निकलता जा रहा है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अपने रिश्ते को वापस जोड़ने के लिए हम कौन सा प्रयत्न करें और हम कौन सी चाल चलें जिससे कि हमारा रिश्ता वापस वैसा की वैसा हो जाए। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ें। इस वीडियो में हम आपको और जानकारी दें, इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, जो भी हमारे भाई बहन इस वीडियो में नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। साथ ही जितने भी बजरंगबली और बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ 3 बार लिखकर जरूर भेजें। और बंधुओं, अपने जीवन की कोई भी आपके जीवन की यदि समस्या है वह भी आप हमें कमेंट में लिखकर भेजें। हम बजरंगबली से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके लिए मन्नत मांगेंगे। बजरंगबली आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करे और बजरंगबली आपके सारे कष्ट हर ले। देखिए बंधुओं, बजरंगबली में श्रद्धा और आस्था बनाए रखें। बजरंगबली आपके जीवन की तमाम समस्याओं का अंत जरूर कर देंगे। आप इस चैनल से जुड़कर सीधे बजरंगबली परिवार के सदस्य बन गए हैं। आपकी तो सबसे पहले सुनवाई होगी। आप अपना नाम, पता और अपनी समस्या लिखकर जरूर भेजें। हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे, उसी के अनुसार आपको उपाय बताएंगे और आपकी अर्जी भी हम हनुमान जी पर लगा देंगे। करना बस इतना है, जब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर 5 नारियल हनुमान जी को अर्पित कर दें। नारियल अर्पित करने की विधि वही होगी कि आपको नारियल पर 2 स्वास्तिक बनाना है, 7 बार कलाव लपेटना है और हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है। ऐसा आपको 5 मंगलवार करना है। तो बंधुओं, आज का वीडियो बहुत ही रोचक है, बहुत ही रोचक जानकारी से भरा हुआ आज का वीडियो है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। बंधुओं, यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको यह खुद ही पता होगा कि हमारे वीडियो में ज्यादा से ज्यादा ज्ञानवर्धक जानकारियाँ होती हैं और मैं इसके अलावा आपको यहाँ वहाँ की कोई भी बात नहीं बताती हूँ। हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन का कल्याण करें, अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें।
चलिए बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपके जीवन साथी के घर में और क्या क्या बातें हो रही हैं। बंधुओं, आपके जीवन साथी की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता है। वह अपने आप को संकोच के बस में, और कुछ लोग उसको भड़का रहे हैं। वह तुम तक आना चाहता है लेकिन उसको रोका जा रहा है। वह कब गुस्से में अपने अहंकार बस आपके रिश्ते को लात मारकर चला गया है। वह समझ नहीं पाया है कि उसने यह कितनी बड़ी गलती कर दी। अपने अहंकार के चलते उसने तुम्हें ठुकरा दिया है, जिसके लिए अब वह हर एक दिन पछता रहा है, हर एक रात बेचैनी में गुजार रहा है। आपके बिना आपका जीवन साथी बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन वह आप तक आने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं उसे रोक देते हैं। जी हाँ, उसके परिवार के ही लोग हैं जो उसे आप तक दोबारा से नहीं आने दे रहे हैं। वह नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता फिर से बन जाए, क्योंकि उन लोगों को लालच है कि यदि आपसे रिश्ता फिर से जुड़ गया तो फिर जो वह आपसे राशि मांगेंगे वह फिर नहीं मांग पाएंगे। आपके प्रेमी के घर वालों का पूरा प्लान यह है कि वह आपसे एक बहुत बड़ी रकम वसूल करें। आपका जीवन साथी पल पल हर पल पछता रहा है और पछतावे की अग्नि में जल रहा है। उसको अपने गुस्से और अहंकार के चलते पहले यह सब समझ में नहीं आया है। अपने अहंकार और गुस्से की वजह से उसने आपसे रिश्ता तोड़ तो दिया है, लेकिन अब उसकी समझ में धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है, तो अब वह बहुत ज़्यादा पछता रहा है। हमारा संदेश उन लोगों के लिए है जिन लोगों के जीवन में उनके जीवन साथी से मेल मिलाप नहीं रहा है, उनके संबंध में विघटन हो गया है, वह दोनों अलग अलग हो गए हैं। यह संदेश उन लोगों के लिए है। वह बहुत ज्यादा डर में है। यह मैंने क्या कर दिया है, तुम्हारे तरफ की जो खामोशियां हैं उसे पल पल डरा रही हैं। यह मैंने क्या कर दिया, उसे यह लग रहा है कि इतना सब होने के बाद अब मैं उस व्यक्ति के पास कैसे जाऊं और उससे कैसे सामना करूं। यदि मैं उसके पास जाती हूँ, क्या अब वह मुझे अपनाएगा। वह इन सब बातों को लेकर संकोच में आपसे मिलने नहीं आ पा रहा है। यही सब कुछ सोचकर तुम्हारा जीवन साथी सुबह से गुमसुम बैठा है। उसका दिल तुम्हारी तरफ भाग रहा है, लेकिन वह अपने दिल को इतना रोक रहा है कि तुम सोच नहीं सकते। उसका दिल बार बार तुम्हें ही ढूंढ रहा है, तुम्हें ही पुकार रहा है, लेकिन वह खुद को रोके जा रहा है। इसी डर के चलते वह अपने परिवार वालों से और अपने दोस्तों से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। मैंने उसके साथ इतना गलत किया, फिर भी वह अंत तक मेरे साथ खड़ी रही, मेरे साथ चलती रही। आप ऐसा अपने परिवार और अपने दोस्तों में उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। अब उसको यह सब समझ में आ रहा है कि जब तक वह तुम्हारे साथ था तब तक वह जिंदा था, अब वह एक मरे हुए व्यक्ति के समान है, क्योंकि तुम्हारे बिना वह अधूरा सा हो गया है। वह बिल्कुल जी नहीं पा रहा है। तुम्हारे बिना उसको अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वह तुम्हें पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और ईश्वर से आपको पाने के लिए भीख मांग रहा है, और बार बार उसका दिल यही पुकार रहा है कि तुम अब उसकी जिंदगी में वापस से दोबारा आ जाओ। मेरी हिम्मत हर दिन टूट रही है, अब तुम ही आकर मुझे संभाल लो। वह मन ही मन कह रहा है कि तुम्हारा सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है, अब तुम ही मेरे पास वापस आ जाओ, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। वह बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तरफ वह अपने बच्चों की ओर देखता है तो उसका दिल और भी ज़्यादा भर जाता है, क्योंकि उसके साथ ही उसके बच्चे भी उतना ज़्यादा अपनी माँ को मिस कर रहे हैं जितना कि वह कर रहा है। वह कह रहा है कि मुझे इस तरह से छोड़कर आप चली गई हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। आप चाहे मुझे जो भी सजा दे दो, पर मुझसे इस तरह से दूर मत रहो। तुम चाहो तो इसके लिए बदला भी मुझसे ले सकती हो, लेकिन मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। वह यह सब बातें अपने दिल से कर रहा है। यह सब सवाल वह अपने दिल से कर रहा है और अपने दिल से ही पूछ रहा है, क्या हम दोनों अब फिर से एक नहीं हो सकते? क्या अब हम जीवन भर अलग अलग ही रहेंगे? बंधुओं, उसे पूरी उम्मीद है कि तुम उसके पास लौटकर जरूर आओगे और उसे फिर से उसी तरह प्रेम करोगे, उससे बात करोगे, आपके घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा। वह कह रहा है कि मैं तुम्हारी तस्वीरों को अभी भी अपने कमरे में सजा कर रखा है, मैंने तुम्हारी तस्वीरों को अभी भी कमरे में सजा कर रखा है, तुम्हारी यादों को अभी भी हमने अपने दिल में संजो कर रखा है। वह तुम्हारी तस्वीरों को देख देख कर बहुत रोता है, क्योंकि उसे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ।
बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस तरह से लोगों ने तुम्हें भड़काया था उसी प्रकार तुम्हारे प्रेमी को भी भड़काया गया था, लेकिन तुम लोगों को गुस्से और अहंकार में यह सब कुछ समझ नहीं आया। और यह भड़काने वाले कोई और नहीं है, आपके ही रिश्तेदार हैं, आपके ही सगे संबंधी हैं। आप दोनों को भड़काने में किसी बाहर वाले का हाथ नहीं है, ना ही किसी बाहर वाले का फायदा है। तुम दूसरों की बातों में आ गए और जिससे तुम्हारे रिश्ते में दरार आ गई और आज तुम दोनों अलग अलग हो गए हो और दोनों ही पछतावे की अग्नि में जल रहे हो। आप लोग को बिल्कुल सुकून नहीं है, आप लोगों की रात जागते जागते गुजर रही है। तो आपके प्रेमी के घर में सुबह से ही यह बातें हो रही हैं, वह आपके प्रेमी को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, उसके घर वाले उसको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। यह सुबह से ही उसके घर में आज बातें चल रही हैं, लेकिन आपके प्रेमी का ध्यान केवल आपके ऊपर है। तुम दोनों ने जो समय बिताया था उस समय को याद कर करके वह बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा है। मन ही मन यह सोच रहा है कि अब आपकी जिंदगी में वापस कैसे जाया जाए और अपनी जिंदगी में वह प्रेम और वह रस कैसे लाया जाए, जिससे कि हमारा जीवन फिर से मधुर हो जाए और हमारे जीवन में फिर से हर प्रकार की खुशियां आ जाएं। वह तुम्हें बेइंतहा प्रेम करता है और जब जब उसको तुम्हारी याद आती है तो वह अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा है। उसका आत्मविश्वास कम होता चला जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, तुमने अपने आप को कहीं न कहीं खुश कर लिया है, तो अब वह भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय ले चुका है। इसलिए वह खुद को व्यस्त रखने पर अधिक ध्यान दे रहा है। तुम्हारी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, इसलिए उसके मन में बार बार तुमसे मिलने की इच्छाएं पैदा हो रही हैं। उसे जो सुकून तुम्हारे साथ मिलता था, तुम्हारी बातों में मिलता था, वह सुकून उसको कहीं भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वह बेचैन हुआ जा रहा है। वह तुमसे दूर होकर भी तुमसे दूर रह नहीं पा रहा है। जब भी अकेले में होता है तुम्हें लेकर कुछ सपने बुनता रहता है, जो एक समय पर उसने तुम्हारे साथ होकर बुने थे। जिन सपनों को आज वह देख रहा है, यह सब सपने पूरे करने का उसने तुम्हारे साथ रहकर सोचा था कि जब वह तुम्हारे साथ रहेगा तब इन सपनों को जरूर पूरा करेगा। वह रो रो कर कह रहा है कि तुम मेरी वह आदत हो जिसे वह खत्म नहीं करना चाहता है। वह अब तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार रहता है। वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है। उस दिन रात वह बस तुम्हारा ही ख्याल करता है। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी है, क्या तुम भी उससे इतना ही प्रेम करती थी, या कभी भी तुम्हारे मन में उसके प्रति इतना प्रेम था या नहीं? यह डर उसको बार बार सता रहा है। यह सवाल अपने दिल से पूछता है, जवाब न पाकर व्याकुल हो जाता है। उसके मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहता है। उसका यह डर तुम ही समाप्त कर सकते हो। आप दोनों एक साथ हो जाएं, एक दूसरे का हाथ थाम लें और अब तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती है। अब बजरंगबली का आशीर्वाद आप लोगों को मिल गया है। आप दोनों के जीवन में अब कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। बंधुओं, यदि आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपकी शादीशुदा जिंदगी फिर से अच्छी हो जाएगी। आप दोनों फिर से एक हो जाओगे। शायद ईश्वर भी यही चाहता है कि अब तुम दोनों एक हो जाओ और एक दूसरे को दिल से माफ कर दो, अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। मेरे प्रिय बंधुओं, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रेमी तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उसके मन में कोई लालच नहीं है। कुछ ही दिनों में तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। तुम्हारे इतने लंबे समय का इंतजार अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली है। बंधुओं, अब तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे प्यारे बंधुओं, काफी समय से आप लोग दूर दूर रहे हैं, लेकिन अब प्रकृति भी तुम्हें मिलाना चाहती है। बहुत जल्दी आपका जीवन साथी आपसे मिलने आएगा। मेरे प्रिय बंधुओं, बजरंगबली के आशीर्वाद से आप दोनों का मिलन होगा और इस बार जो मिलन होगा इसे कोई नहीं रोक पाएगा और ना ही अब आपके रिश्ते के बीच में कोई दरार डाल पाएगा। जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसको शनिदेव और बजरंगबली प्रताड़ित करेंगे। उसके जीवन में मानो तूफान आ जाएगा यदि आप दोनों को किसी ने अब दूर करने की कोशिश की। तुम्हारे बीच की दूरियां कम होंगी और यह कभी ना टूटने वाला संबंध आप दोनों के बीच स्थापित होगा। बंधुओं, आप एक कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपका प्रेमी आपके विषय में अपने घर परिवार वालों से बात करने से डर रहा है। वह आपके विषय में अपने घर वालों से कोई भी बात नहीं कर पा रहा है और उसके प्रेम के बीच में अवरोध कर रहे हैं उसके घर वाले। उसके मन में यह डर है कि कहीं मैंने आपके पास आने की बात अपने परिवार वालों से की तो उन्होंने मना कर दिया तो फिर वह तुम्हारे बिना कैसे जिएगा,
क्योंकि बंधुओं, जब प्रेम सच्चा हो तो पूरी अलौकिक शक्तियाँ आपका साथ देती हैं। प्रकृति भी तुम्हें मिलाना चाहती है। तुम दोनों का प्रेम सच्चा है, इसलिए अब आप जल्द ही मिलोगे। दिव्य शक्तियों से उसे हिम्मत मिलेगी, वह तुम्हारे लिए अपने परिवार से बात कर सके और आपकी जिंदगी में वापस लौट सके। बंधुओं, जीवन में तो कई मोड़ आते हैं, कई मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम दोनों का प्रेम इतना पवित्र है, कोई भी आपको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हारे प्रेमी की गुप्त भावनाओं को बताना चाह रही हैं, जिसे आप ध्यान से सुने। उसके अंदर की गुप्त भावनाएं क्या हैं? तुम्हारा प्रेमी हर किसी से तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रहा है। वह तुम्हारे बारे में सबसे अच्छा बोल रहा है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा शांत स्वभाव उसके हृदय को छू गया है, लेकिन किसी तीसरे पर्सन ने आकर आपके जीवन में आग लगा दी। यह तीसरा पर्सन यदि आपके जीवन में ना आता तो आपके जिंदगी में अलगाव नहीं होता, आप दोनों कभी भी अलग नहीं होते। इस तीसरे इंसान ने आपके जीवन को बर्बाद कर दिया है, और यह तीसरा इंसान कोई और नहीं है, आप दोनों के पक्ष के सगे संबंधी हैं। किसी की माँ है तो किसी का बाप है तो किसी का भाई है। आपके परिवार वालों ने ही आपको अलग कर दिया है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ ही जीने की कल्पना कर रहा है, तुम्हारे साथ ही जीने के सपने देख रहा है। कभी कभी तो वह अकेले में बैठकर जीवन के वह सपने बुनता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। मध्य रात्रि में तुमको बहुत ज्यादा याद करता है। उसके जीवन के सारे रस और रंग तुम्हारे बिना अधूरे हैं, इसलिए वह अति शीघ्र ही तुमसे मिलने आएगा और तुम्हें दोबारा से अपनाएगा। बंधुओं, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो बहुत ही खास है, खासकर आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो को पूरा देखें, वरना आपके जीवन से बहुत कुछ चला जाएगा, आप कभी भी इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। बंधुओं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जीवन इस समय बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। आप प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो। आपकी हर आशा निराशा में बदलती जा रही है, क्योंकि इस समय आप लोगों को कोई भी खुशी प्राप्त नहीं हो रही है। आप अपनी जिंदगी के अकेलेपन से लड़ते लड़ते थक चुके हो, परेशान हो चुके हो। कई बार तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें बहुत पीड़ा दी है, तुम्हारे आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई है। इस समय जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते थे वह भी तुम्हारे साथ नहीं है, वह भी तुमसे रूठ गया है, और आप प्रतिदिन यही उम्मीद करते हो कि वह आएगा, तुमसे बात करेगा। तो बंधुओं, एक दिन वह जरूर आएगा, मैं यह विश्वास से कह सकती हूँ। एक दिन आप दोनों फिर से एक जरूर होगे। शायद बजरंगबली और महादेव भी यह चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरह से बना हुआ है। उनकी कृपा से अब आपके जीवन में जो मिलन होगा उसे कोई दोबारा तोड़ नहीं पाएगा। आपके रिश्ते की डोरी को अब कोई दोबारा से तोड़ नहीं पाएगा। अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि गलत फहमियों के चलते आपका रिश्ता टूट गया है। अब यह रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। बंधुओं, आप लोगों को बता दें, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए रो रहा है, तुम्हारे प्रेम में तड़प रहा है, तुम्हारे प्रेम के चलते वह पागल हुआ जा रहा है। वह तुम्हें पाना चाहता है और तुम्हें अपने पास वापस से बुलाना चाहता है। वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वह तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता है, वह तुमसे बेहद प्रेम करता है। मेरे प्रिय बंधु हो, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के ऊपर सदैव विराजमान है, क्योंकि तुम एक सच्चे प्रेमी जोड़े हो, इसलिए ईश्वर भी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया है उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा है, वह इसके पीछे एक सच्चाई छुपी है जो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता है वह, और उसको इस बात के लिए बहुत ज्यादा पछतावा है। वह मन ही मन यह सोचता है कि तुम्हें छोड़ना उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। यह भली भांति जानता है कि तुम्हारे जैसा उसके जीवन में दोबारा और कोई नहीं आएगा। आपका रिश्ता बहुत ज्यादा गलतफहमियों का शिकार हो चुका है। उसे अभी भी लगता है कि तुम उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता पा रहा है कि वह भी तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। यदि आप सच्चाई जान जाओगे तो आपके दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी। कि घर वाले उसको पूरी तरह से भड़काते हैं कि आप उससे अभी भी नफरत करते हो, आप उससे नफरत करते हो, प्रेम नहीं करते हो। इन गलतफहमियों के चलते आपके संबंध फिर से नहीं जुड़ पा रहे हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह आज भी बैठा है कि आप उससे बहुत प्रेम करते थे। उसके घर वाले उसके दिमाग में यह चीज डालने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, आपने कहीं और संबंध बना लिया है।
और अब आप उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। बंधुओं, अब आपका इंतजार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा प्रेमी अब तुमसे मिलने की योजना बना रहा है और वह अपनी योजना में अवश्य ही सफल होगा और तुम दोनों की सच्चे प्रेम की जीत होगी। तुम दोनों के बीच में जो गलतफहमियां थी वह अब दूर जरूर होंगी, क्योंकि तुम दोनों एक साथ रहने के लिए ही बने हो। बंधुओं, आप लोगों को बता दें, तुम्हारी कमी उसे बहुत ज्यादा व्याकुल कर रही है। एक समय में तुम उसके लिए उसके प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम भी उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने जो गलती की है उसे तुम माफ नहीं कर पा रहे हो। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और तुम्हें दर्द दिया है, और उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते। परंतु क्या तुम जानते हो, जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उतना दर्द वह भी भोग रहा है। बंधुओं, किसी तीसरे इंसान के मोह में उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकरा दिया है, वरना आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम है। किसी तीसरे के आ जाने से आपकी जिंदगी में तनाव बढ़ा, फिर धीरे धीरे विवाद बढ़ता चला गया और आपका रिश्ता टूट गया। बंधुओं, अब उसे समझ में आ गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसे कोई नहीं दे सकता है, इसलिए वह पछतावे की अग्नि में जल रहा है, वह पछतावे के आंसू भी रो रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसकी गलतियां बहुत बड़ी हैं, माफी के लायक नहीं है, इसलिए वह अकेले में ही घुट रहा है। बंधुओं, आपको बता दें, जिंदगी समाप्त होने वाली है। जी हाँ बंधुओं, सुनने में आपको हमारी यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन बंधुओं, इसके पीछे का राज जानकर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आप सभी को बता दें कि आपकी जिंदगी का सबसे कठिन समय शुरू होने वाला है। जी हाँ बंधुओं, आपको इस समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आप सभी को बता दें, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको अपने जाल में फंसाकर आपको बिल्कुल ही पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुला है। वह आपको कभी भी खुश देखना नहीं चाहता है और पिछले समय में भी आपकी जिंदगी में जो अलगाव हुआ था वह इसी के कारण हुआ था, इसी ने गलतफहमियां फैलाई थी। कई समय से यह व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया, जादू टोना और कई प्रकार के तंत्र मंत्र करवा रहा है। आखिर यह कामयाब एक दिन हो ही जाता है और आप दोनों अलग हो जाते हैं। यह बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ा रहस्य है जो आप लोगों को नहीं पता था। इसके चलते आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ गए थे, बहुत ज्यादा मुसीबतों का आपने सामना किया है और आपके बीवी बच्चे भी आपसे दूर हो गए हैं। अब इसका पर्दाफाश होने का समय आ गया है। इस रहस्य से अब मैं पर्दा उठाने जा रही हूँ। इसके तंत्र मंत्र के चलते आप इस व्यक्ति के बस में आ गए थे। बस में आना क्या होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई किसी की गुलामी करने लगे। मतलब यह है कि आप जो फैसला लेंगे वह हमेशा गलत फैसला लेंगे, आप गलत फैसले को ही चुनेंगे और हमेशा आपके जीवन में भटकाव होता रहेगा। इसे आपकी बर्बादी की शुरुआत हुई थी, क्योंकि आपको आपके ऊपर बहुत तगड़ा वशीकरण तंत्र करवाया गया था और यह करवाने वाले कोई और नहीं, आपके घर के ही लोग हैं। वह नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन साथी को दोबारा से घर में वापस लाएं। यदि आपके मन में फिर से एक होने की योजना चल रही है तो इस योजना को अभी किसी से ना बताएं, नहीं तो आपकी यह योजना फिर से विफल की जा सकती है। यह व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि आप फिर से एक हो जाओ, तो अपनी योजनाओं के बारे में बिल्कुल भी बाहर वालों से चर्चा न करें, अपनी योजना को बाहर न आने दें, नहीं तो आपकी योजना फिर से विफल कर दी जाएगी। आप दोनों फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आपको कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि आपके ऊपर किसी ने इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर दी है। आप लोगों को यह भनक तक नहीं है। यही समझ रहे थे कि आपके जीवन में जो भी चल रहा है, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वह ईश्वर की देन है। ऐसा सोचते हुए आपका काफी समय बीत गया, इसलिए आपकी खुशियों के पल भी कम होते जा रहे हैं। इस परिस्थिति में आप फंसे हैं, इसके चलते आप कभी भी अपनी खुशियों को वापस नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि यह जो व्यक्ति है आपके जीवन में दोबारा से खुशियां बिल्कुल नहीं आने देगा। यह आप दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। इस तंत्र मंत्र में होता यह है कि व्यक्ति कभी भी असली बात को नहीं जान पाता है। व्यक्ति एक जाल में फंसकर रह जाता है और व्यक्ति के जीवन की लगाम दूसरे के हाथ में रहती है। दूसरे के अनुसार व्यक्ति चलता है, उसके दिमाग की कमांड दूसरों के हाथ में होती है, उसका माइंड सदैव दूसरे के कहने अनुसार काम करता है। आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन आपके शादीशुदा जीवन को इस व्यक्ति की नज़र लग गई और यह व्यक्ति कोई और नहीं, यह आपके घर का ही है, जो नहीं चाहता है कि आप दोनों
एक होकर रहें, क्योंकि यदि आप दोनों एक हो जाएंगे तो यह व्यक्ति आपसे कोई भी लाभ नहीं ले पाएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, आपके पास धन दौलत खूब है और अभी आपकी धन दौलत का पूरा सुख आपके परिवार के लोग ले रहे हैं। इसलिए यह व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि आप दोबारा से एक हो जाएं, तो इसने आपके ऊपर बहुत बड़ा वशीकरण तंत्र करवाया है। इसके बारे में अब मैंने बता दिया, तो अब आप सोच लेंगे इस तरह। जैसे ही अब आप अपने मन में यह चीज़ सोचेंगे, उसी क्षण आप इनके बस से बाहर हो जाएंगे, आपके ऊपर से तंत्र का प्रभाव कम हो जाएगा। बंधुओं, सोच का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। यदि आपने सोच लिया कि मेरे ऊपर तंत्र है, तो आपका दिमाग और सावधान हो जाएगा। इस बात को आप सच माने और अभी इस बात को अपने मन में ठान लें और अपने जीवन साथी के पास जाएं, एक कदम बढ़ाएं और आप दोनों फिर से एक हो जाएं। आपको याद आ रहा होगा, जैसे ही आपका विवाह हुआ, जैसे ही आपके जीवन में तरक्की शुरू हुई, आप तरक्की का स्वाद कुछ ही दिन तक चख पाए, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को कुछ ही दिन अच्छे से जी पाए, उसी क्षण आपके जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें शुरू हो गईं और आपके जीवन में रोज आपका अपने जीवन साथी के साथ रोज लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और आपके व्यापार धंधे में भी आपको नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि उसी समय आपके ऊपर यह तंत्र करवाया गया था, जिसके चलते आपकी जिंदगी की बर्बादी शुरू हो गई थी। तंत्र के प्रभाव में आते ही आप अपने जीवन साथी के साथ गलत व्यवहार करने लगे। उल्टी सीधी हरकतों के कारण आपके जीवन में विवाद इतना बढ़ गया कि आप दोनों को अलग अलग होना पड़ा। इसका नतीजा यह है कि कई साल गुजर चुके हैं, ना ही आप अपने जीवन साथी से मिले हैं और ना ही अब आपके जीवन में कोई तरक्की अच्छे से हो पा रही है। आप जैसा पहले कमाते थे वैसा अभी नहीं कमा पा रहे हैं। कमा रहे हैं, ठीक ठाक कमा रहे हैं, लेकिन पहले आपके जीवन में बेशुमार दौलत थी। आपकी चमक इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं देखी गई। आपका जैसे ही विवाह हुआ, आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम से रहने लगे और आप अपने परिवार के बारे में सोचने लगे। यह चीज़ इनकी आंखों में खटक गई, क्योंकि यह चाहते थे कि आप कमाएं और पूरा पैसा रुपया हम लोगों के ऊपर खर्च करें। जब इनको ऐसा नहीं दिखाई दिया तो इन्होंने आपको अपने बस में करने की पूरी कोशिश की, जिसके चलते इन्होंने आपके ऊपर तंत्र करवाया था। लेकिन इस तंत्र के प्रभाव से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब आपको मैं एक उपाय बताने जा रही हूँ। उपाय यह है कि यदि आपके ऊपर तंत्र है, मैंने आपको बता दिया है आपके ऊपर तंत्र है, आप तंत्र के प्रभाव में है, तांत्रिक क्रिया की गई है, तो आप एक काम करें, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि हनुमान जी बिना तुलसी दल के भोग कभी भी स्वीकार नहीं करते। तो हनुमान जी के प्रसाद में तुलसी की पत्ती रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। भगवान जी को भोग लगाएं, एक घी का दीपक जलाएं और आप वहाँ पर कोई पीपल का वृक्ष हो तो एक तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे भी लगाएं और आसन डाल के आप पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। ऐसा आप 21 मंगलवार करेंगे, देखेंगे कि आपके जीवन से तंत्र समाप्त हो जाएगा और आपके ऊपर जो वशीकरण का प्रभाव है वह खत्म हो जाएगा और आपके जीवन साथी के ऊपर जो प्रभाव है वह भी समाप्त हो जाएगा और आप एक सुखद जीवन की शुरुआत कर सकेंगे। आप दोनों फिर से एक हो सकेंगे। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।